हम पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम पहले सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट को हम शो करते हैं पाइप्स के बीच में। जैसे कि ये एक पाइप लगाया, ये लगाया, इसके बाद ये पाइप लगाया, ये हमारी होगी डिटर्मिनेंट कि जो मैट्रिक्स है उसको इस पाइप्स के बीच में रखते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को भी एक पाइप के बीच में रखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये ऐसे शो करना है डिटर्मिनेंट को निकालते हुए। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने का सिंपल है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मतलब कि 2x2 ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है 4, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर करना है 3 2 6, तो इसका डिटर्मिनेंट हुआ -3। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा है 5 × 4, ये हमारा है। तो हम इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है। अगर 5 से बीच में रखेंगे उनको, 5 2 3 4, 5 4 20 -3 2 6। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करना है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे। जो आंसर आएगा हमारा वो होगा हमारा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये बात आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स की, जो कि 2x2 ऑर्डर की होती है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल आसान है, सिंपल निकल जाता है ऐसे ही। इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसके 3x3 मैट्रिक्स को समझना। 3x3 कैसे, अगर हमारे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, 3x3, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इस रो के इस फर्स्ट पोजीशन वाले को ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसा है जो नंबर है वैसे के वैसे लिखते हैं। अगर है 2 होता है तो 2 लिख देते हैं, 3 होता है 3 लिख देते हैं। अभी हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। इसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट। उसके बाद हम जो हमने यहाँ नंबर लिखा है उससे रिलेटेड कॉलम को और उससे रिलेटेड रो को उसको मिटा, अपने विजुअलाइज करते हुए इसको और इसको ऐसे मिटा देंगे। तो हमें सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगी। इसको हटा देते हैं तो सिर्फ हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखती है, जो कि जिसका हमें डिटर्मिनेंट हमने निकालना भी सीख लिया कि अगर हमारे पास 1 2 2 ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो इसका डिटर्मिनेंट हम सिंपल 2/2 -2 2 4 ऐसे करके निकाल देते हैं। तो ऐसे हमने ये जो नंबर लिखा है इससे रिलेटेड कॉलम, इससे रिलेटेड रो, इन सबको हम छुपा देंगे अपने मन के अंदर और हमें सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगी जिसको हमने डिटर्मिनेंट निकालना, जैसे हम निकालते थे 2/2 का। तो 2 1 2 2 2 4। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को लेना है, इस नंबर को एज इट इज ऐसे लिख देना है, लेकिन बीच में एक माइनस का साइन लगाना है। इसके साथ प्लस का साइन होता है, इसके साथ माइनस का साइन होता है, इसका प्लस का साइन होता है। ठीक है। फिर हम वैसे के वैसे क्या करेंगे, हम इस कॉलम को हटा देंगे, इस रो को हटा देंगे। अब हमें सिर्फ एक कॉलम जो 2/2 की रो मैट्रिक्स दिख रही है जिसका 3 1 2 2 ये सिर्फ 4 कंपोनेंट है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना होता है, जो कि होगा हमारा 1 × 2। हम क्या करते हैं, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक मिस्टेक हो गई है,
हमारा -2 लगाना था, इसको छुपाना था। उसके बाद हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 को 2 से, जो कि होगा 6, तो छुपा के हमें दिया था 1। फिर हम लेते हैं प्लस में, इसका साइन प्लस होगा 1। फिर हमें इसके कॉलम को और इसके रो को हटा देना है और हमें सिर्फ ये विजुलाइज करना है स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि होगा। इसका डिटरमिनेंट होगा 3 × 2 6 1 × 1, 3 × 2 6 -1 × 1 1। ये हमारा आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। ये -2 × 1 -2, 6 × 2 4, 4 × 2 -8, 6 -1 5, 5 × 1 5। इसका डिटरमिनेंट हमारा आ जाता है -1 ऐसे निकलेगा हमारा 3/3 मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, इस कॉलम्स पे, इस वाले कॉलम से सभी कंपोनेंट्स को बाहर रखना है। जब इसका साइन प्लस होगा, इसका साइन माइनस होगा और इसका साइन प्लस होगा। फिर हमने क्या करना है, जो भी इसका कॉलम होगा और इसका रो होगा उसको हटा देना है और इसको विजुलाइज करना है। 2 × 1 2, इसके बाद इसको लिखना है, इसका हटा देना है कॉलम और रो और इसको विजुलाइज करना है सिर्फ। 3 × 2 6, 2 1 2। फिर उसके बाद क्या करना है, इस वाले को हटा देना है और इसको विजुलाइज करना है सिर्फ। 3 × 6 1 × 1 -1। और आगे सिंपल मैथ्स है, सब कुछ वैसे सॉल्व करना है, हमारा ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब सीखेंगे हम एडजॉइंट निकालना। निकालने से पहले हमें इसको कोफैक्टर निकालना है। जैसे कि अगर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है 3 1 और -4, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने से पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इस नंबर को हमें देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को एक्सचेंज कर देंगे और इन दोनों नंबर को एज इट इज रखेंगे।